हाय गाइस, आई सी अनंत किशोर रेनीवाल स्वागत करता हूं आपका स्किल मंच के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत जो जीएसटी के रेटों में कटौती हुई है, स्पेशली बाइक्स और स्कूटर पर, उसके बारे में, जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हम देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ के रूप में। बाइक और स्कूटर्स जो है उनके प्राइस के अंदर किसी किसी में प्राइस इंक्रीज होगी और काफी सारे में प्राइस में कटौती होगी, और आम जनता स्पेशली मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से लोअर जो पब्लिक है उनको राहत के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बाइक और स्कूटर जो है जिनकी रेटों में जीएसटी के रेटों में बदलाव हुआ है, इनकी एग्जिस्टिंग रेटें क्या थी और कितनी रिड्यूस हुई है, और साथ ही मिडिल क्लास फैमिली को जो एक बाइक या स्कूटर लेने का प्लान कर रहा है उसको कितनी बचत होगी, कितना फायदा होगा इन जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तो बाइक्स और मोटरसाइकिल स्कूटर्स के बारे में, तो जिन मोटरसाइकिल या स्कूटर्स की इंजन की कैपेसिटी 350 या उससे कम है, तो वहां पर जो जीएसटी की एग्जिस्टिंग रेट है वो है 28%, जो अब घटकर 18% रह गई है। लेकिन साथ ही ऐसे बाइक्स या स्कूटी जिनकी इंजन की कैपेसिटी 350 से ज्यादा है, उन पर अभी जो एग्जिस्टिंग रेट थी जीएसटी की 28% थी, और कुछ कंपनसेशन सेस था जो अराउंड एक्चुअली 31 से 35% तक होता था, लेकिन ये रेटें बढ़कर हो गई है 40%। इस तरह की बाइकें या स्कूटर्स जिनकी कैपेसिटी इंजन की 350 सीसी से ऊपर है, उसको गवर्नमेंट ने एज अ सीन और लग्जरी प्रोडक्ट ट्रीट किया है और उन पर जीएसटी की रेटें बढ़ाई है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से बाइक्स पॉपुलर जो मॉडल्स हैं जिनके इंजन की कैपेसिटी 350 सीसी से कम है, जो अभी हम सस्ते में खरीद सकते हैं इन रेटों के एप्लीकेबल होने के बाद, और उन पर हमें कितना फायदा होगा। जैसे हीरो स्प्लेंडर जो है आज की तारीख में जो है कि करंट प्राइस जो है वो 79,000 है, जो घटकर 72,000 हो जाएगी, तो वहां पर जो है कि करीब 6,000 के आसपास का फायदा होगा। होंडा शाइन में हम देखेंगे कि 7,000 के आसपास का फायदा होगा। बजाज पल्सर के अंदर 8,000 तक होगा। टीवीएस अपाचे में 10,000 के आसपास होगा। यामा के अंदर 10,000 के आसपास होगा। होंडा सीबी शाइन के अंदर 12,000 के आसपास की बचत हो सकती है। बजाज प्लेटिना में 5,000 के आसपास की बचत हो सकती है। हीरो एचएफ डिलक्स के अंदर भी 5,000 के आसपास की बचत हो सकती है। रॉयल इनफील्ड हंटर, वहां पर भी हमें करीब जो है कि 15,000 के आसपास की बचत देखने को मिल सकती है, और रॉयल इनफील्ड क्लासिक के अंदर करीब 20,000 के आसपास की बचत देखने के लिए मिल सकती है। ये जो बचत है ये डिपेंड करता है कि डिस्काउंट का टू सम एक्सटेंट कंपोनेंट कितना मिलता है, और प्लस आप किस तरह का वेरिएंट और एक्सेसरीज लेते हैं। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि कौन कौन से तरह की जो स्कूटीज है वो 350 सीसी के अंडर है और हमें कितना फायदा तक मिल सकता है। अगर हम देखेंगे होंडा एक्टिवा, टीवीएस जुपिटर, सुजुकी एक्सेस, हीरो मेस्ट्रो, टीवीएस नॉट्रेक, होंडा डियो, सुजुकी बरगामन, यामा फेसिनो, हीरो डेस्टिनी, इन सब पर जो है स्कूटीज के ऊपर करीब 5,000 से लेकर 7 या 8,000 की बचत हमें देखने के लिए मिल सकती है इन जीएसटी रेटों में कटौती के कारण। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी बाइक्स जो और ज्यादा महंगी हो जाएगी। हम बात करते हैं बजाज पल्सर की, जिसका जो इंजन की कैपेसिटी है 370 सीसी के आसपास है, वो करीब 18,000 रुपया महंगी हो जाएगी। बजाज डोमिनार आ गया, रॉयल इनफील्ड स्क्रैम आ गया एंड हिमालयन आ गया। इन पर भी जो है कि करीब 20 से 30,000 के बीच की प्राइस के अंदर बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए। और अगर आप कोई बाइक या स्कूटी खरीदने की इच्छा रखते हैं या प्लान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा फायदे का सौदा होगा आपके लिए। ये जो नई रेटें हैं वो लागू होगी 22 सितंबर से। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल बटन दबाना नहीं भूलें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।